तो कल अपनी चर्चा चली सूत्र नंबर 3 पर। सूत्र नंबर 3 में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण की चर्चा की। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, तो उन्होंने कहा तन्निसर्गादधिगमाद् वा, कि वह सम्यक दर्शन निसर्गज अथवा अधिगमज होता है। निसर्गज माने बिना किसी के उपदेश के स्वयं, और अधिगमज माने किसी दूसरे के उपदेश से। फिर यहां कल अंत में चर्चा की थी, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में दर्शन मोह के उपशम आदि अंतरंग हेतु हैं, वे सभी जीवों के सदाकाल क्यों नहीं होते। तो समाधान दिया, दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम और क्षय रूप कारण के सहकारी बाह्य कारण द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव, ये 4 है। माने जब आपके मोहनीय कर्म का उपशम होगा तो उसमें बाहर में निमित्त कारण क्या होते हैं कि 4 चीजें हैं, जिसको चतुष्टय कहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों के मिलने पर होती है। तो बहिरंग कारणों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सामग्री, और अंतरंग कारण में तत्संबंधी कर्म का अभाव। तो द्रव्य क्या है? जिनेंद्र भगवान के प्रतिबिंब आदि, ये तो द्रव्य है, क्योंकि भगवान की प्रतिमा का दर्शन सम्यक दर्शन का बहिरंग निमित्त कारण है। क्षेत्र क्या है? वो क्षेत्र जहां भगवान का समवशरण आदि आया, जिनको हम तीर्थ क्षेत्र आदि कहते हैं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, भगवान के जहां पंच कल्याणक हुए हों, ऐसे क्षेत्र वो बाहर में बहिरंग निमित्त हैं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के। और काल की अपेक्षा, कि ये जीव का काल, संसार में रहने का मैक्सिमम काल अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाए, अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक शेष ना रहे, ये काल संबंधी योग्यता। भाव, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के कारण रूप भाव, जिनको हम 3 करण परिणाम कहते हैं, अदय प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ये भाव। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 प्रकार की सामग्री कर्म के उपशम आदि में निमित्त होती है। तो ये दोनों कारण, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, भव्य जीव के होते हैं, अभव्य के नहीं। कोई प्रश्न करेगा कि अभव्य के क्यों नहीं होते, तो कहते हैं उसका ऐसे ही स्वभाव है। कोई पूछे अग्नि गर्म ही क्यों होती है, बर्फ ठंडी ही क्यों होती है, तो फिर इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो स्वभाव है वो तर्क से परे है। तो अभव्य का ऐसा ही स्वभाव है कि उसको सम्यक दर्शनादि गुणों की प्राप्ति नहीं होती। तो जो निकट भव्य जीव है, भव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की योग्यता है, वो भव्य है। तो उस भव्य जीव के अंतरंग दर्शन मोह के उपशम आदि होते ही या तो निसर्गत सम्यक दर्शन होगा या अधिगमत सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न खड़ा होता है कि जो सम्यक दर्शन होता है, आपने कहा था तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, के 7 तत्वों का जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन के विषयभूत ऐसे वो 7 तत्व कौन कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र नंबर 4 ये उदित होता है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। यानी जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। देखो इसके चिन्ह बताते हैं, लक्षण बताते हैं। चेतना लक्षण सहित जो पहले जीता था, अभी जी रहा है,
और आगे जिएगा, वह जीव है। जो जीता था, जीता है और जिएगा, लेकिन किससे? अपनी चेतना लक्षण से, वो जीव है। तो देखो, इससे बात सिद्ध हो गई कि जीव का कभी मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जो जीता था, जीता है और जिएगा, वही जीव है। देखो, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह की जो गाथा लिखी, उस गाथा में 9 अधिकारों के माध्यम से एक ही गाथा में 9 विशेषण बताए कि जीव किसे कहते हैं। तो गाथा मैं आपको सुनाता हूं, यह लिखी नहीं है। वो गाथा ऐसी है: जीवो उव ओगमो अमुत्थिकता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोड गई। क्या कहते हैं? जीवो उव ओगमो, जीवो कैसा है? जीव उपयोगमयी, पहला विशेषण है जीवो। दूसरा है उव ओगमो, जीवो माने जो जीता है। किससे जीता है? कि निश्चय से तो अपने चैतन्य प्राणों से, और व्यवहार से इन 10 प्राणों से जीता है। कौन से 10 प्राण हैं? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। उव ओगो उपयोगमयी है। उपयोगमयी माने जानने और देखने के व्यापार से युक्त है। तीसरा अमुत्ति, अमुत्ति माने जो अमूर्तिक है। कत्ता माने अपने भावों का करता है। सदेह परिमाणु, सदेह माने स्वदेह प्रमाण है, यानी अपनी जो देह मिली, लंबी चौड़ी जो उसका आकार है, आत्मा भी उसी आकार रूप होकर रहता है। भोक्ता संसारथो, भोक्ता है माने शुभाशुभ रूप कर्म फल का और अपने स्वभाव का भोक्ता है। संसारथो, संसार में स्थित है। सिद्धो माने सिद्ध स्वरूपी है। सिद्धो विश्व सोड गई माने ऊर्ध्वगमन स्वभावी, समस्त कर्मों से रहित होकर उठ गई, ऊर्ध्वगमन के स्वभाव वाला है। ये 9 विशेषताएं जिसमें पाई जाती हैं वो जीव है। और जीव से विपरीत चेतना लक्षण रहित पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, इन 5 भेद वालों, 5 भेदों वाला अजीव है। तो अजीव के 5 भेद हो गए: पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। मन वचन काय रूप 3 योगों की चंचलता होने पर शुभाशुभ कर्मों का आना वो आश्रव है। देखो, कर्मों का आना उसका नाम है आश्रव। ठीक है, अभी एक नाव के उदाहरण से इसको समझाया जाता है बच्चों को, 7 तत्वों को। देखो, नाव है, नाव वो जीव है कि अजीव है? जीव। अजीब, अजीब। जीव किसने बोला? नाव अजीव है। अजीब। और नाव में जो नाविक बैठा है, नाव का जीव। ड्राइवर है, वो जीव। जीव, जीव। ठीक है। अब नाव में एक छेद हो गया जिसमें से पानी अंदर आ रहा है, वो छेद क्या है? आश्रव। आश्रम। आश्रम। आने के द्वार को आश्रम कहते हैं। ठीक है, आश्रम मैंने आना। तो वो जो छेद है जिसमें से पानी नाव में आ रहा है, वो आश्रम है। और पानी का द्वार में से आकर
नाव में भर इकट्ठा जाना, होगा। नाव में संवर भर जाना बंद बंद है। संवर। अच्छा बंद ठीक है बंद सर। बंद संवर नहीं है। बंद ठीक है। पानी हाँ का ठीक है। आकर नाव में रुकना, ये संवर। देखो रुकना बंद। 2 अर्थ में होता है, ठीक है। नाव में पानी का आकर रुक जाना अथवा भर जाना, बंद जाना, बंद। रुक जाना, ये क्या है? बंद। बंद। बंद ठीक। लेकिन अब हमने उस मूरी में डांट लगाई, पानी का संवर प्रवेश रुक संवर। जाना, अब अब संवर। संवर वो संवर है, ठीक है। आश्रव का अपोजिट है संवर, संवर। बंध का अपोजिट है मोक्ष। इसीलिए समय सार जी में जो अधिकारों के क्रम है वो इसी प्रकार है। आश्रव के बाद संवर अधिकार है, बंध के बाद मोक्ष अधिकार है, ठीक है। और निर्जरा कर्मों का पानी का बाहर जाना। हाँ, तो कर्मों का ऑपोजिट निर्जरा हुआ। निर्जरा वो निर्जरा आश्रफ के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो क्या है, सुनाता हूं अभी। कर्मों का, किंचित कर्मों का कथनचित झड़ जाना, किंचित कर्मों का निर्जरा कथनचित झड़ जाना, ये निर्जरा है। निर्जरा निर्जरा मतलब क्या है? कर्मों का एक देश है, जल यानी आश्रव का बंध का एक देश रुक जाना, नहीं, वो आश्रव का रुकना संवर है, और बंध का अभाव, बंध का एक देश अभाव निर्जरा है, और बंध का पूर्णतया अभाव वो मोक्ष है। मोक्ष क्यों? हमने बताया निर्जरा में किंचित कर्मों का यानी कुछ कर्मों का कथनचित क्षय होना, वो तो है निर्जरा, और सर्व कर्मों का सर्वथा क्षय होना, वो है मोक्ष मोक्ष। देखो नाव के उदाहरण में समझो, अब हमने पानी को उलीच उलीच कर बाहर फेंकना चालू किया, अथवा लोटे से बाल्टी से ले लेकर पानी को बाहर फेंका, ठीक है, ये क्या हो रहा है? निर्जरा। और जब पूरा पानी बाहर निकल गया तो वो हो गया मोक्ष। किसका मोक्ष हुआ? ये तो नाव का मोक्ष हुआ, पानी से रहित हो गया नाव। लेकिन यहाँ जीव का मोक्ष होता है, ठीक है। तो जीव जब कर्मों से पूरी तरह रहित हो जाए तो वो मोक्ष है। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति खूब पानी निकाले जा रहा है बाल्टी से, नाव में से बाहर, लेकिन फिर भी उसका पानी खाली नहीं हो रहा, तो बताओ उसने क्या मिस्टेक की है? उसने जो छेद था वो बंद नहीं किया, तो बंद मिस कर दिया। समझ में आया? बंद जो बंद करना था वो मिस कर ऐसे दिया। ही ये सभी संसारी प्राणियों को कर्मों की निरंतर चल रही है, लेकिन नया कर्म आना चालू है। तो समझदार कौन है? सम्यक दृष्टि ज्ञान। जो मोरी में डांठ लगावे त्यों जल रुक जाता। क्या है आगे? त्यों संवर को, त्यों आश्रव को रोके प्राणी, क्यों क्यों आश्रव को रोके संवर, क्यों नहीं चितलाता? चितलाता आश्रव को रोकने वाला कौन है? संवर। तो पहले समझदारी क्या करनी चाहिए कि पहले जो नया कर्जा बंध रहा है पहले उसको रोकना चाहिए, और फिर जो पुराना कर्जा है उसको चुकाना चाहिए। और जब धीरे धीरे पूरा कर्जा उतर जाएगा तो ये ऋण से मुक्त हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाएगा। अब इसमें एक बात और समझो, ये आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये दो दो प्रकार के हैं। एक तो द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव, ठीक है। उसकी चर्चा अभी करूंगा प्रसंग पाने पर। इतने पढ़ना, श्रुति पढ़ो थोड़ा सा आगे, फिर समझाता हूँ। हाँ जी। कहाँ से पढ़ूं?
मन वचन से। ये जीव से विपरीत। ठीक है। जीव से विपरीत चेतना लक्षण रहित पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन 5 भेदों रूप अजीव है। मन वचन काय रूप 3 युगों की चंचलता होने पर शुभ अशुभ कर्मों का आना आश्रव है। जीव और कर्म के प्रदेशों का परस्पर एक क्षेत्रावगाह रूप मिलाप होना बंध है। आश्रव नवीन कर्मों का आगमन रुक जाना संवर है। हाँ जी, ये याद भी कर लो आप लोग। देखो, शुभाशुभ कर्मों का आना, सिंपल कहें तो कर्मों का आना आश्रव है। कर्म 2 प्रकार के, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो कोई भी हो, किसी भी कर्म का आना आश्रव है। आश्रव होता क्यों है? मन वचन काय रूप जो 3 योग हैं, उनकी चंचलता होने पर आश्रव होता है। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रव। काय वांग माने वचन, काय वांग मन योग, ये योग कहलाते हैं। और वही आश्रव है, क्योंकि वो कर्मों के आने के द्वार है। और वो जो कर्म आए, उनका जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह में होकर ठहर जाना, यानी उनका जो एक क्षेत्रावगाही संबंध है, उसको कहते हैं बंध। और जो आश्रव रूप नवीन कर्म आ रहे थे, तो कर्मों का आश्रव का निरोध, आश्रव निरोध, वो संवर है। यानी कर्मों का आना रुक जाना, उसका नाम है संवर। पूर्वबद्ध कर्मों का एकदश क्षय होना निर्जरा है। हाँ, समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय होना मोक्ष है। निर्जरा और मोक्ष में अंतर देखिए। इस निर्जरा में कुछ कर्मों का किसी अपेक्षा एक देश क्षय होता है, लेकिन मोक्ष में सभी कर्मों का सभी प्रकार से सर्वथा क्षय हो जाना, वो मोक्ष है। ठीक है, इस इस प्रकार प्रकार जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इन 7 रूप तत्व ही तत्व हैं। यह 7 भेद रूप तत्व पृथक पृथक द्रव्य और भाव की अपेक्षा 2-2 प्रकार का है। अब वह ध्यान से इस सुनना, प्रकार है। ये द्रव्य और भाव के भेद से 2-2 प्रकार का है। अब देखिए, जीव तत्व, इसका वर्णन व्यवहार और निश्चय इन 2 नयों से किया जाता है। वहाँ जो इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास इन 4 मूल प्राणों से जीता था, जी रहा है और जिएगा, वह व्यवहार से जीव तत्व है। ऐसा कहना द्रव्य जीव है। तथा सुख सत्ता बोध चेतना इन 4 निश्चय प्राण रूप जीव तत्व कहना भाव जीव है। सुनो, तो जीव कितने प्रकार के हो गए? 2। 2 प्रकार के। अब ध्यान से नोट कर लेना कि जीव 2 प्रकार के नहीं है। जीव का निरूपण 2 प्रकार का है। कहा जाता जीव का निरूपण 2 प्रकार से किया। देखो, निश्चय से और व्यवहार से। कैसे किया? जीव का समझाना तो जीव को ही है। जब जीव को देखो, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की पहचान उसके अपने मूल गुणों से कराई जाए। जैसे मान लो मेरी पहचान कराओ कि जो शास्त्र को जानते हैं अथवा शास्त्र करते हैं, ठीक है, एक तो पहचान ये। और एक जो सफेद कुर्ते वाले हैं अथवा जो बादामी कुर्ते वाले हैं, समझ में है? तो अब मनोज 2 प्रकार के हो गए, एक तो शास्त्र वाला और एक कुर्ते वाला। बताइए। 2 प्रकार से उनकी निरूपण 2 क्वालिटीज बताई प्रकार जा से रही है, किया 2 है। अपेक्षा से बताई जा रही है। ये तो निरूपण किया है बताने बात के समझ में लिए। आ रही है आपको? व्यवहार है, ये जो मैंने उदाहरण दिया, ये इससे आपको व्यवहार है। निश्चय व्यवहार क्लियर हो जाएगा। कहे कि मनोज 2 प्रकार का है, एक शास्त्र वाला एक कुर्ते वाला, तो बात ठीक है कि गलत है? ठीक है, यह तो एक ही है। अपेक्षा से ठीक। अपेक्षा से ठीक है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि मनोज 2 नहीं है, मनोज तो एक ही है। सही है। पहले बात समझना।
ठीक है, दो नहीं है, वस्तु एक है, लेकिन उस एक वस्तु का निरूपण अलग अलग अपेक्षाओं से किया गया है। ठीक है, जब उस वस्तु का निरूपण उसी के गुणों के द्वारा किया जाए तो वो कहलाता है निश्चय निरूपण। क्या कहलाता है? निश्चय निरूपण। और जब उसके गुणों को गुणों की अपेक्षा न कहकर बाह्य संयोगों की अपेक्षा से किया जाए, निमित्तों की तरफ से किया जाए, तो वो वो व्यवहार कहलाता है निरूपण। व्यवहार निरूपण, क्योंकि वो उसके अपने गुण नहीं है। जैसे डॉक्टर हुकमचंद भारिल है, तो हम कहें बहुत बड़े ज्ञानी है, ठीक है, तो ये उनका निरूपण होगा परमार्थ निरूपण। और हम कहें कि वो लंबे हैं, टोपी वाले हैं, कुर्ता पहनते हैं एकदम बढ़िया करारा, धोती पहनते हैं, तो धोती वाले पंडित जी, ये सब कैसा निरूपण हो गया? व्यवहार व्यवहार निरूपण। निरूपण। लेकिन दोनों ने समझाया तो पंडित जी को ही, बताना तो डॉक्टर भारिल को ही है। निरूपण तो एक का ही कर रहे हैं, लेकिन दो प्रकार से कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? व्यवहार भैया मजबूरी इसमें है। हम्म भैया इसमें व्यवहार वाली बात तो समझ में आ गई, क्योंकि हम्म इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास ये सब हम्म व्यवहार से हो गए। हम्म सुख भी समझ में आ गया, बोध और चेतना आ गया, लेकिन सत्ता नहीं आया। सत्ता माने अस्तित्व। प्रत्येक वस्तु, जिस भी वस्तु के बारे में बात करेंगे, पहले उसकी सत्ता को पहचानना जरूरी है ना। अब उसकी सत्ता की पहचान कैसे होती है? कि देखो ये बोल रहा है, इससे पहचान की आपने कि यहाँ जीव की सत्ता है। लेकिन ये जो बोल रहा है, ये उसका व्यवहार से पहचान कराई, क्योंकि ये उसका गुणधर्म नहीं है वास्तव में जीव का। तो जीव की असली पहचान कैसे होगी सत्ता की? सत्ता माने उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है। तो उसकी सत्ता शरीर से नहीं है, बोलने से नहीं है। बोलता तो टेप रिकॉर्डर भी है, और अभी आप जो सुन रहे हो मुझे थोड़े ही सुन रहे हो, आप तो अपने अपने स्पीकर को सुन रहे हो, मोबाइल को सुन रहे हो, उसमें ऐसा गुण है, ठीक है ना। और ये भाषा भी पुद्गल है। तो वास्तव में क्या है जीव का गुण? कि चेतना, चेतन सत्ता, ये जो जानने देखने वाला, फीलिंग करने वाला जो तत्व है, उससे हमें इसकी सत्ता समझ में आती है। तो समझानी जीव की सत्ता है, अलग लेकिन दो तरह से समझाई, व्यवहार से और निश्चय से। अलग अलग क्यों बोला फिर? चेतना भी कह सकते थे, चेतना में और या आत्मा का सुख स्वरूप है, ये समझ में आ गया। जानना है तो बोध आ गया। लेकिन सत्ता तो फिर दोनों के लिए ही वैलिड है ना। जैसे आपने हाँ कहा कि एक व्यवहार से बिल्कुल सत्ता हुई और एक निश्चय से सत्ता बिल्कुल हुई। बिल्कुल। देखो, अब ये देखो, सत्ता किसकी देख रहे हो आप? जीव अजीव दोनों अभी मिश्र दशा में है, संसार दशा में, हम्म, दोनों एक मिले जुले से रहते हैं। तो आपको हम्म, किसकी सत्ता देखनी है? जीव की सत्ता देखनी है। अब जीव की हम्म, सत्ता को जीव के गुणों से दिखाए, वो निश्चय है। और जीव की हम्म, सत्ता को शरीर आदि के द्वारा दिखाए, वो व्यवहार है। देखो अभी समझाता हूं हम्म, इसको। देखो, इंद्रियां, ये जो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण है, ये इंद्रियां दो का मिश्रण है। एक तो ये पुद्गल की रचना है, ठीक है, और इसके माध्यम से जो प्रवर्तने वाला ज्ञान है अपना क्षयोपशम ज्ञान, वो तो जीव का भाव है। ये नाक, आंख, कान, स्पर्शन, ये तो पुद्गल के हैं। लेकिन इनके द्वारा जो अपना ज्ञान प्रवर्तता है, वो तो जीव का भाव है। हम्म कानों से जो सुन रहा है, वो पुद्गल थोड़े ही सुन रहा है, वो तो जीव की ताकत है, जीव की शक्ति है। अब देखो, इसलिए जो मिला जुला है, इंद्रियां, बल, मन वचन काय, आयु, श्वासोच्छ्वास, इन चार मूल प्राणों से जीता था, जी रहा है और जिएगा। ये व्यवहार से जीव तत्व है। क्योंकि निरूपण समझाना तो जीव को है, लेकिन उसको इंद्रियां आदि की तरफ से उसकी पहचान कराई, तो ये व्यवहार से जीव तत्व कहा। इसी को कहते हैं द्रव्य जीव है। अच्छा, आपने कहा कि अलग अलग क्यों कहे? तो देखो, सुख, सत्ता, बोध, चेतना, इन चार
देखो चार नहीं, ऐसे तो अनंत कह सकते हो, और कहने को एक चेतना कह के हम सबको गर्वित कर लेते हैं। ठीक है, ये तो शास्त्रीय शब्द हैं। सुख, सुख तो सब समझते हैं। सत्ता माने उसकी एग्जिस्टेंस, बोध माने उसका जाननपना, और चेतना, चेतना और बोध एक ही बात समझना। तो ये निश्चय प्राण रूप जीव तत्व, वास्तव में तो जीव तत्व के गुण ये हैं, ये जीव तत्व है, लेकिन उसे इंद्रियों से उसका निरूपण करना, ये व्यवहार निरूपण, और उसके जो यथार्थ वास्तविक गुण हैं जीव के, उससे उसका निरूपण करना, वो निश्चय निरूपण कहलाएगा। तो उसी को हम यहाँ भाव जीव कह रहे हैं। हमने भेद किया द्रव्य जीव और भाव जीव, लेकिन जीव ऐसे दो मत समझना। जीव एक ही है। जब उस जीव को द्रव्य इंद्रियों की तरफ से समझाया जाता है तो वो द्रव्य जीव नाम पाता है, और जब उसको जीव के भावों की तरफ से समझाया जाए तो वो ही भाव जीव नाम पाएगा। और देखो, हमें प्रॉब्लम ये थी कि कोई अज्ञानी प्राणी चेतना कहने पर, सुख कहने पर, सत्ता कहने पर नहीं समझ पाता, लेकिन शरीर के द्वारा समझ जाता है। तो उसको व्यवहारने की मजबूरी है, माने व्यवहारने मजबूरी की जरूरत है। काम चलाने के लिए हमें उसका अवलंबन लेना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति लाठी लेकर चलता है, तो लाठी लेकर चलने में उसकी शोभा है? शोभा तो नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि बिना लाठी के चला नहीं जा सकता। तो लाठी लेकर चलता है क्योंकि कमजोरी है, लाठी से अपनी शोभा नहीं मानता, और लाठी लेकर चलता भी है तो कोई लाठी जबरदस्ती उसको नहीं चलाती, चलता तो अपने पैरों से ही है, लेकिन लाठी का सहारा लेकर चलता है। उसी प्रकार व्यवहार ने लाठी के स्थान पर है। ठीक है, वो एक तरह से सहारा है। जो जीव, अज्ञानी जीव, जीव के अंतरंग विशेषणों को नहीं जानते, तो उनको स्थूल रूप में शरीर आदि के द्वारा जीव की पहचान कराई जाती है। ठीक है, अब पढ़िए अजीव तत्व। अजीव तत्व चेतना रहित जड़ रूप उत्कल धर्म अधर्म आकाश अजीव तत्व कहना वर्ण रूप उद्गल के गुण, गति हेतुत्व रूप धर्म का गुण, स्थिति हेतुत्व रूप अधर्म का गुण, अवगाहन हेतुत्व रूप आकाश का गुण, और नवीन जीव जीर्ण वर्तनारूप काल का गुण। इस प्रकार जीव तत्व के बिना अन्य पांच द्रव्यों का स्वभाव कहना भाव अजीव है। देखो अजीव क्या होता है? जो जीव नहीं है वो अजीव है। क्या कहा? जो जीव नहीं है वो अजीव है। तो यानी जीव था चेतना रूप, और चेतना रहित बाकी जो द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये कहलाएंगे द्रव्य अजीव। और भाव अजीव क्या है? माने अजीव का जो भाव होगा वो कहलाएगा भाव अजीव। ये जो द्रव्य अजीव थे ना, क्योंकि द्रव्य है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव तो नहीं है, लेकिन है द्रव्य, इसलिए द्रव्य अजीव कहा। और भाव अजीव क्या होगा? जैसे पुद्गल का भाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। धर्म का भाव क्या है? धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य है, गति हेतुत्व में निमित्त होता है, तो इसका धर्म है गति हेतुत्व, माने जीव और पुद्गलों के चलने में ये निमित्त होता है। तो धर्म का क्या गुण बताया? गति हेतुत्व। अधर्म का स्थिति हेतुत्व, माने गमन करके स्वयं रुकते हुए जीव पुद्गलों को जो रुकने में निमित्त है, वो अधर्म द्रव्य है। आकाश अवगाहना देने में निमित्त है, तो आकाश का गुण क्या है? अवगाहन हेतुत्व। और काल का गुण क्या है? वर्तना। वर्तना माने परिणमना, कैसा नवीन होना, पुराना होना, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है जीव पुद्गलों में,
वो किसका भाव हो गया? वो काल का। इस प्रकार जो 5 अजीब द्रव्य हैं वो कहलाएंगे द्रव्य अजीब, और उनके जो गुण धर्म हैं वो कहलाएंगे भाव अजीब। ये नई बात है, कहीं पढ़ने में नहीं मिलती ज्यादा। इस तरह से जीव अजीब के भी दो दो प्रकार के भेद किए। आश्रव बंद आदि के तो पढ़ने में आते हैं, लेकिन जीव अजीब के ऐसे दो भेद इस एंगल से यहीं पढ़ने में आए। चलिए प्रश्न पूछिए आप। आगे आज नहीं बढ़ाएंगे, कल बढ़ाएंगे। आप प्रश्न पूछ लीजिए। ये आपको समझ में आ रही है कहानी? द्रव्य और भाव। एक बात ध्यान रखना, मोटे रूप में जब हम द्रव्य कहेंगे तो वहां पुद्गल की बात होगी, जब हम भाव कहेंगे तो वहां जीव के भावों की बात होगी। लेकिन अजीव में ऐसा नहीं है। अजीव में जो द्रव्य है वो तो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है ही, लेकिन जो भाव हैं वो भी अजीब होंगे। पुद्गल का भाव, धर्म धर्म आकाश काल, इनके जो भाव हैं उनको भाव अजीब कहा। ठीक है। देखो मोक्ष मार्ग में 7 तत्वों का जानना बहुत जरूरी है। क्यों? कि इनके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। इनको प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। कौन से? प्रयोजन भूत। तो प्रयोजन भूत का मतलब क्या होता है? कि समस्त यूजफुल। संसारी, यूजफुल। सभी जीवों का प्रयोजन सुखी होना है। ठीक है ना? तो जिनको जाने बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। जिनको सही जाने तो सुखी हुआ जाता है, जिनको अन्यथा जाने तो इसका दुख नहीं मिटता। ऐसे तत्वों को कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। इनके अलावा और बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे अपने कोई सुख दुख का लेना देना नहीं, वो है अप्रयोजन भूत। क्या है? जैसे एफिल टावर कहाँ है, कौन सी कंट्री में है, किसने बनवाया, किसने उसका उद्घाटन किया, इससे अपने सुखी दुखी होने का कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आया? भैया मैंने तो ये भी सुना है, जैसे मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं ये 3 लोक की रचना और ये सब। तो मैंने बहुत सुने हैं विवेक संजीव गोदा जी के, पर मैंने उन्हीं के में ये भी यही सुना है कि ये तो फिर भी आप नहीं सुनोगे नहीं जानोगे तो चलेगा, लेकिन आप 7 तत्व और ये नहीं नहीं जानोगे तो नहीं चलेगा। हम्म। क्योंकि इसके बिना जीव का जो प्रयोजन है ना सुखी होने का, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उसका कारण है, देखो जो 7 तत्व हैं इसमें हे गे उपादेय बताए हैं। जैसे आश्रव बंध, वो दुख के कारण है। संवरण निर्जरा सुख का कारण है। ठीक है। जीव को अजीव से भिन्न जानने पर आश्रव बंध का अभाव होता है। आश्रव बंध क्यों हुआ? कि जीव ने स्वयं को नहीं जाना, अजीव को जीव में मिलाकर एक रूप माना जीव अजीव को, तो ये जीव को आश्रव बंध हुआ, कर्मों का आना हुआ, मोहराग द्वेष हुआ। जब श्री गुरु द्वारा समझाए जाने पर ये जीव अजीव की भिन्नता जान लेता है, आश्रव बंध को दुख रूप जान लेता है, बुरे हैं दुख के कारण है ऐसा जानता है, तब इसको संवर प्रकट होता है भेद ज्ञान होने पर। संवर माने अब इसको नवीन कर्मों का आश्रव बंध नहीं होता। लेकिन ये भी ध्यान रखना, संवर सभी कर्मों का नहीं हो जाएगा कोई एकदम, है ना? अभी तो कुछ ही कर्मों का, कुछ ही प्रकृतियों का संवर होगा इसको सम्यक दृष्टि को। धीरे धीरे जितनी जितनी भूमिका बढ़ेगी उतना उतना बाकी सब कर्मों का भी संवर होना चालू हो जाएगा। तो जीव अजीव के भिन्न भिन्न पहचानने से इसको संवर हुआ, और फिर अपने स्वरूप में लीन हुआ तो निर्जरा बढ़ती गई। और जब कर्मों की पूरी निर्जरा हो गई, ये अपने पूर्ण स्वरूप में लीन हो गया, कर्मों से पूरी तरह रहित हो गया, तो उस दशा का नाम है मोक्ष। तो आश्रव बंध हे है, संवरण निर्जरा प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है, और मोक्ष सर्वथा उपादेय है। ठीक है। और अजीव ज्ञेय है, ज्ञेय माने जानने योग्य है, उसे आप ग्रहण भी नहीं कर सकते और छोड़ भी नहीं सकते।
मान्यता में मानते हो कि मैंने ग्रहण किया। तो इन 7 तत्वों को हम 4 कैटेगरी में बांटें, अपना, पराया, भला, बुरा। इन 4 चीजों का ज्ञान तो चाहिए ना। लौकिक में भी आप कोई बिजनेस करें तो ये 4 चीजें जाननी जरूरी हैं, बाकी आप कुछ जाने चाहे ना जाने। अपना, पराया, भला, बुरा। तो इन 7 तत्वों में अपना, भाई जिसका इलाज करना है, जिसका भला करना है, उसे ही नहीं जाने तो कैसे भला करे। और अपने को जानेगा तो अपने से भिन्न जो पर हैं उनको भी जानेगा, क्योंकि अपना और पर का जानना एक दूसरे के सापेक्ष है। अगर आप पर को नहीं जानते तो स्व को भी नहीं जानते, स्व को नहीं जानते तो पर को भी नहीं जानते। अब स्व पर को खाली जानने से काम नहीं चलेगा। भला क्या है उसको ग्रहण करना, संवर निर्जरा मोक्ष, और बुरा क्या है उसका त्याग करना। इसलिए 7 तत्व, इनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। मोक्ष मार्ग में इन 7 तत्वों का जानना प्रयोजन भूत है। भले ही आप कुछ जानो या ना जानो, लेकिन इन 7 तत्वों का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। समझ में आया? जैसे एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा, हाँ भाई पेशेंट कौन है? तो इधर उधर देखने लगा, बताओ उसका इलाज हो जाएगा क्या? तो उसको पहले तो खबर हो कि मैं रोगी हूं। अब जीव को अपना दुख मिटाना है, लेकिन जीव को ये पता ही नहीं है कि मैं जीव हूं, मुझे आश्रय बंद हुए हैं, मुझे इन आश्रय बंद को मिटाना है, संवर निर्जरा प्रकट करना है। तो उसका दुख कैसे मिटेगा? तो इसलिए किसी के बारे में जानो चाहे ना जानो, लेकिन अपने को जरूर जानो, अपने रोग को जानो, और रोग को मेट कर स्वास्थ्य रूप सुख रूप दशा क्या होगी, जो आपका टारगेट है, जिसको अचीव करना है, उसको भी जरूर जानो। इसलिए मोक्ष मार्ग में इन 7 तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहा है। समय हो गया है, बाकी अगर कोई चर्चा होगी तो कल करेंगे। ठीक है, अब 7 तत्वों का स्वरूप चल रहा है। अगर आपको और इसको देखना हो प्रयोजन परक, तो विस्तार से इसकी चर्चा है समय सार जी। ये जो 9 अधिकार हैं, ठीक है, इन 7 तत्वों के नाम पे मिले, जीवा जीव अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा, मोक्ष अधिकार। ठीक है, तो विस्तार से उसी का निरूपण है समय सार में। शॉर्ट में देखना हो तो पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 4थे अध्याय में और 7वें अध्याय में 7 तत्वों की भूल का निरूपण किया है। वहां उसका स्वरूप भी बताया। 6 ढाला में, कौन सी ढाल? तीसरी ढाल में, नहीं दूसरी ढाल में 7 तत्वों की भूल का निरूपण किया। तीसरी ढाल में 7 तत्वों का निरूपण किया। तो 7 तत्वों की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षण शिविर में हम पढ़ाते थे ना, भाग 3 में थे 7 तत्व वाला चैप्टर। तो पढ़ा तो देते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ना और पढ़ाना नहीं, उसकी भाव भासना है कि मैं जीव हूं, अजीब क्यों नहीं।